हेलो। ये दे रहा है कि हमने जो टिकट गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और ठीक हो सर? जी बहुत बढ़िया। एक संस्था थी इतना बड़ा। जी बताएं। ये मैं पूछ रहा था सर, जैसे समण संघ समण शब्द है जो पाली भाषा का शब्द है, तो सर मतलब जो ये अलग अलग संघ चल रहे हैं या एक ही है पूरा ऑल इंडिया में? कौन बोल रहे हैं आप? जो क्या नाम है आपका? विजय। विजय। हाँ सर, मैंने एक बार पहले भी बात की थी सर आपसे, अच्छा अच्छा। 5-6 महीने पहले, ज्यादा जी टाइम हो गया होगा। हाँ। जी जी, तो समन संघ से जुड़े हुए हैं आप? मैं तो सर, मेरे पास भी एक मैसेज आया था, तो एक सर है हरियाणा के, मैं भी हरियाणा से हूँ, तो फिर उसने मेरे पास वो जूम ऐप का लिंक शेयर किया था, तो मैं भी कम से कम 20 दिन से जुड़ जाऊँ। अच्छा। कभी ऐड हो जाता हूँ, कभी नहीं, मतलब ऐसा सिस्टम हो जाता है कई कई बार, जब उसकी वजह से। अच्छा अच्छा, तो फिर वो क्या करवा रहे हैं वो बस इसके बारे में बता रहे हैं, भाई जोड़ो और जोड़ो और सभी इकट्ठे हो। तो क्या इसके करेंगे बारे में इकट्ठे होकर? उद्देश्य क्या है वो नहीं मालूम? उद्देश्य तो सर सभी है कि जैसे अपना ये समाज है, SC ST OBC हम्म और माइनॉरिटी, ये सब बिखरे हुए हैं, सभी ने अपना अपना संगठन खोल के, मतलब एक प्रकार सभी अपने अपनी दुकान चला रहे हैं चंदा लेके। अच्छा। और 60-70-75 साल हो गई हाँ। कंट्री को आजाद हुए, कोई ऐसी हासिलता मिली नहीं। और जब सभी एक मंच पे इकट्ठे हो जाएंगे पूरे बहुजन समाज, तो मतलब कुछ हमें उम्मीद लगती है, भाई हमारा देश है। नहीं तो एक बिखरे हुए रहेंगे तो ऐसे ही उठते पिटते रहेंगे और अधिकार ऐसे ही इनकानन होता रहेगा, कोई प्रॉफिट नहीं। जी जी जी। हाँ तो बात तो अच्छी है कि जुड़ो जोड़ो, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य समझ में नहीं आया अभी तक। जो है जो उद्देश्य उद्देश्य तो बता सर रहे यही है। हैं, जो उद्देश्य बता रहे हैं, क्या वो उद्देश्य स्पष्ट है? उसके लिए प्लानिंग क्या है? प्लानिंग तो सर ये कि मतलब पहले एक मंच पे आ जाओ सभी जितने भी है, अच्छा, OBC SC ST माइनॉरिटी। तो ये बताओ मुझे, जुड़ने में और जोड़ने में समस्या क्या आती है? समस्या तो सर यही होती है, जैसे क्या समर समाज। संघ ने ये बताया कि भाई जुड़ने में समस्या क्या है? समस्या तो सर देखो, एक तो सिस्टम ये नहीं, है आप अपने आप से मत बताओ, जो समर हाँ, संघ वालों ने बताया है वो बताओ आप मुझे, जो वो बताते हैं कि समस्या क्या है जुड़ने में। जुड़ने में मतलब समस्या। हाँ, लोग को वो बोल रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि जुड़ो और जोड़ो, हाँ, तो जुड़ने में समस्या क्या आती है? अगर लोग नहीं समस्या जुड़ रहे हैं तो जुड़ने में समस्या क्या आती है? समर संघ जो है इस बारे में क्या बताता है? समस्या तो कुछ नहीं सर, मतलब जैसे लोगों को बताओ नहीं, भाई। आप अपने आप से बता रहे हो या समर संघ की मीटिंग में जो बताया गया है समर संघ के द्वारा वो बता रहे हो? ये यही बता रहे हैं कि मतलब भाई सभी लोगों को बताओ और जोड़ो, और यहाँ मतलब नहीं, मेरा पता प्रश्न क्या है आपको समझ में आया? मेरा प्रश्न ये है कि जुड़ने में जुड़ने में समस्या समस्या क्या क्या आती है। है? हाँ, समस्या क्या आती है, इसका जवाब कभी दिया है समर संघ ने? अभी कभी तो इसके चर्चा ऊपर चर्चा हुई है कभी इस पे? नहीं नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, मेरे को 20 दिन हुए हैं कम हाँ, से तो कम। 20 दिन में एक बार चर्चा न हुई? 20 दिन में सर मैंने जोर मार के 10 दिन मीटिंग अटेंड की होगी वो जूम ऐप पे। तो फिर एक काम करो, हाँ। अब अगली बार मुझसे बात करना और मीटिंग अटेंड करो, वहाँ उनसे प्रश्न पूछना। आप पूछते क्यों नहीं प्रश्न? उनसे पूछना चाहिए ना कि भाई जुड़ने में समस्या क्या है, जुड़ते क्यों नहीं लोग? जुड़ रहे इसलिए नहीं जुड़ रहे, मतलब सर लोगों के पास बोलते हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी हैं, हम्म और हमारे पास सोर्स नहीं है, हम अपने। तो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है, वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? देखो सर, अब इतना तो हम क्या बताए सर, नहीं, ये बोल बताइए कुछ। मुझे कि 24 घंटे होते हैं एक आदमी के पास, हम्म, और कोई आदमी बोलता है कि 24 घंटे में से मेरे पास 1 घंटा भी नहीं है समाज के लिए, हम्म। तो वो आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा देखो सर, इतना तो टाइम वैसे भी वेस्ट कर देते हैं आने है ना? जाने में। कर देते हैं हाँ, ना? हाँ। तो यानी कि लोग झूठ बोल रहे हैं कि वो जो है उनके पास टाइम नहीं है ना? ऐसा ही है ना? वो तो सर उनकी अपनी सोच है, क्या बताएं।
नहीं, इसमें क्या है, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। कोई भी आदमी अगर ये वो बोलता वो है। बता ये बात को बताने की थोड़ी है सर, उनको नहीं पता। हाँ, और अब तो जुड़ने के लिए जो है जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल मीटिंग ही आओ, है ना। हम्म, अगर फिजिकल नहीं आ सकते हो तो गूगल मीट पे आ जाओ, जूम पे मीटिंग चल रही है, वहाँ जुड़ सकते हो। किसी को भी सीखने की अगर समस्या है तो कहीं भी सीख सकता है वो, चाहे वो समर संघ सिखा रहा है, चाहे कोई और सिखा रहा है। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है, झूठ बोलते हैं, समाज से गद्दारी करते हैं वो, है ना। तो सर तो एक तो बात ऐसी है, जैसे जो सर्विस में तो लगेगा फिर ही हो। ऐसा है विजय जी, हाँ सर। अब मैं आपको बता दूं, आपने मेरे पास फ़ोन किस लिए किया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बताएंगे आप मुझे दोबारा से। फोन तो सर मैंने इसलिए किया है कि आपके पास कि आप भी संघ चला रहे हो हम्म। और वो भी संघ चला रहे हैं। तो उनका उद्देश्य है जोड़ो और जुड़ो। आपका अलग मतलब आपका मार्ग हाँ, अलग तो है या आपको उनका अलग है? आपको यही जानना चाहिए कि भाई उनका उद्देश्य क्या है और हमारा उद्देश्य क्या है। तो हाँ फिर उद्देश्य अलग ही अलग बताएगा, तो, हाँ यही उद्देश्य तो इसलिए बताएगा मैंने ना, कि पूछा ना आपसे। उद्देश्य के बाद ही पता लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। आपका तो एम क्या है सर, धम्मपद उनका संघ एम का, क्या है? हाँ, धम्मपद संघ का हमें भी उद्देश्य है मतलब कंफ्यूजन दूर हो जाए। जी जी, धम्मपद संघ का उद्देश्य है भारत को बौद्धमय करना। अच्छा। ठीक है, बाबा साहेब ने कहा है ना, हाँ हाँ। बाबा साहेब ने तो कहा नहीं कभी जो है कि जुड़ो जोड़ो, कहा कि बाबा साहेब ने। बाबा साहब ने तो बाबा संगठित साहेब ने बनो, कभी, शिक्षित बनो, इकट्ठे बनो, ये तो वो किया था नहीं, स्कूल तक। वो भी गलत बोलते हो ना आप लोग जो है। बाबा साहेब ने अंग्रेजी में कहा है एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो उसको समझना पड़ेगा ना कि व्हाट इज एजुकेट एंड व्हाट इज एगिटेट एंड व्हाट इज ऑर्गेनाइज। ये एजुकेट क्या है ना, एगिटेट क्या है, ऑर्गेनाइज क्या है। तो हम्म, जुड़ो और जुड़ो तो नहीं है, हम्म, नहीं है ना। हम्म, तो धम्मपद संघ का उद्देश्य है भारत को बौद्धमय करना, क्योंकि बाबा साहेब ने अपने अंतिम दिनों में जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, अपनाया था। और उनकी इच्छा थी अगर मैं 5 साल और जीवित रह गया तो भारत को बौद्धमय कर दूंगा, था ना, या उनका था ना। हाँ। तो उनका फिर फिर एम अलग है सर, है उनका एम अलग है क्या? किसका। जो समण संघ है, जैसे मतलब जो अब ये आपने। तो समर संघ वाले जानेंगे ना, आप उनसे प्रश्न करेंगे तो पता लगेगा आपको। आप प्रश्न करते नहीं हो, खाली जुड़कर क्या फायदा। आप क्यों? जुड़ेंगे और प्रश्न नहीं करेंगे। हम तो जोड़ने से पहले ये प्रश्न करना बताते हैं लोगों को, ये प्रश्न कीजिए, संदेह मिटाइए पहले, और सवाल कीजिए, है ना। अगर हमारी उनका मीटिंग तो कोई ज्वाइन करता है तो हम पहले एक उनको बोलते हैं प्रश्न करो। उद्देश्य एक ही है सर, हम्म। कि सभी को एक मंच पे लाओ। अभी खाली ये हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता है। पहले सभी एक मंच पर लेकर आओ, बात ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी लगती है बात, सबको अच्छी लगती है, ठीक है ना। हम्म, लेकिन उसके पहले कारण को जानना पड़ेगा कि सभी एक मंच पर क्यों नहीं आते हैं। असली मुद्दा जो है वो सभी, चंदा की वजह से नहीं आ रही सर। सुनिए आप मेरी बात विजय जी, हम्म, चंदा कारण नहीं है। हम्म, ये तो भ्रम फैला रहे हैं कि चंदा 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 चिल्ला रहे हैं। अब ये बताइए कि कौन सा ऐसा महापुरुष है जिसने बिना चंदे काम किया है। भगवान बुद्ध का किसने? संघ कैसे चलता था, क्या कुछ कमाई करते थे वो, नौकरी नहीं करने आते थे। ना। तो फिर सारा दान चलता था ना। हाँ साहेब मानवर कांसी राम जी का जो मिशन क्या चला, वो भी दान से चला ना। हाँ। बाबा साहेब का क्या चला मिशन, जो है दान से चला ना। जब हाँ तो ये जो बकवासबाजी करते हैं लोग जो है कि चंदा चंदा चंदा, भाई सामाजिक कार्य तो चंदे से ही होगा। हाँ। हाँ, लेकिन चंदा इकट्ठा करके मैं अपना घर नहीं चलाऊंगा। अच्छा चंदा इकट्ठा करके मैं अगर अपना घर चला रहा हूँ तो वो गुनाह है, अच्छा। वो अपराध है ना। हम्म, तो जो असली समस्या है उसकी तो बात करें ना, और हम भ्रम फैलाते रहें। तो चंदा चंदा चिल्लाना वो भ्रम फैलाना है, ठीक अभी है। मैंने सर 1,000 डे 1,000 मतलब दिन का मुहिम चला रखी है। देखिए, और मेरी बात सुनिए, वो नौकरी वाले लोग हैं, उनमें है अधिकांश तो लोग सही जो है। हैं नौकरी वाले हैं, सरकारी नौकरी है, उनके पास पैसा हाँ है। हाँ। वो जब मर्जी कोई फंक्शन कर सकते हैं, जितना मर्जी बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, जितना मर्जी वो साहित्य छपा सकते हैं, है ना। नहीं नहीं, फिर इसमें वो दूसरे से किसी के पैसे से हेल्प नहीं लेते सर। अजी भाई साहब, आप थोड़ा सा बारीकी से जांच कीजिए, हम्म, और जब पता लगेगा आपको कि खाली कहने से भर सिर पता लगता। आप कान को ऐसे मत पकड़ो, ऐसे पकड़ लो, ठीक है ना। तो फिर तो ये आप सर कान हम भी को, टाइम खराब कर रहे हो, क्या फायदा? नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप छोड़ो या जोड़ो, वहाँ पे जो है कुछ करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको, जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो।
हमारे आपको महा कैसे पता चला सर? क्या नाम है, सभी सर्विस वाले लोग हैं इसमें? मुझे बहुत से लोगों से मालूम पड़ा है, अच्छा। और जितने लोगों से संपर्क हुआ है सारे नौकरी वाले मिले हैं मुझे। सारे या तो हाँ रिटायर्ड हैं या नौकरियों से कनेक्टेड लोग हैं, जो हाँ हाँ हाँ, संपन्न लोग हैं। ये सही सही बताया हाँ, आपने। आम इसमें मजदूर कोई लोग जो हैं। इसमें जी। कोई दो राय नहीं है, जो आपने बताया है ना, हाँ, ये 101% राइट है। आम मजदूर लोग जो हैं इकट्ठे नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है। हाँ, वो वरना चाहे कितने, मोबाइल है, हाँ, उनके पास, मजदूरी है। जी, चाहे उनके पास कितनी भी योग्यता हो, लेकिन वो अपना मिशन इसीलिए नहीं चला पाते, अपने हक अधिकार की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ पाते क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है। ठीक है। हम्म। प्रोफेसर ऋतु जो है अपनी नौकरी के लिए आंदोलन कर सकती है क्योंकि उसके पास पैसा हाँ, उसने किया था सर। है ना। लेकिन कितने ही लोगों को पर अत्याचार हो रहा है, रोज जो है हजारों लोग हो रहा है ना। वो हम्म। अपने लिए ऐसा आंदोलन नहीं कर सकते हैं, वो तो बेचारे रिपोर्ट नहीं खासते। तो ठीक है सर ना। एक बात बताओ आप, हम्म। कि जैसे आप बता रहे हो कि इस संघ में सभी जॉब वाले और रिटायरमेंट आदमी है, तो फिर ये भी कुछ करेंगे, लोग गांव गांव में जाके बताएंगे, लोगों को देखिए, जो समझाएंगे। जो भी वो प्रचार कर रहे हैं, कोई भी आदमी कोई भी प्रचार कर रहा है, धर्म का प्रचार कर रहा है, समाज हम्म। का मिशन मूवमेंट की बात करता है, तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। ये भी धर्म ही है सर, एक प्रकार का संघ। हाँ, संघ भी तो धर्म ही है। जी, देखिए, धम्म नहीं है। तो समण संघ कहने से धम्म नहीं होता। समण जो है वो शब्द है, पाली का शब्द है। ठीक है। और पाली का शब्द भर इस्तेमाल कर लेने से धम्म नहीं होता। अभी बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में धम्म और धर्म दो शब्द का इस्तेमाल किया ना, और अब बताया कि धम्म क्या है और धर्म क्या है ना। सर मतलब इस बारे में कहीं गहराई से जाते हैं तो कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता है, वैसे कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब ये पहले बार शब्द सुना है, हमने तो कभी सुना नहीं ना कहीं किसी की कंफ्यूजन बातों। इसलिए हो रही है क्योंकि हम अपना दिमाग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। जब हम जांच करना सीख जाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। समझ में आ रही है बात। मैं तो इस शब्द को 20-25 दिन से जाना हूँ, पहले पता नहीं था कि ये शब्द भी है क्या। हम्म। कौन सा शब्द। समण है, समण बमण है। देखिए, समण। शब्दों शब्दों से इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो शब्द जो है, अब जो भाषा पहले थी आज से 2500 साल पहले, हम्म। वो भाषा आज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। हम्म। अगर आप उस भाषा को इस्तेमाल करोगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे। क्यों, सब भाषा तो सर कोई भी पढ़ सकता है, मतलब उसके बारे में उसको नॉलेज लो, क्यों नहीं? देखिए, मेरी बात हिंदी सुनिए। नहीं थी, हिंदी अभी तो मेरी पहले और भी मेरी बात भाषा सुनिए थोड़ा सा। भाषा थी सर। आज जो भाषा चल रही है, क्या नाम है आपकी, चल रही है इंग्लिश चल रही है, ठीक है ना। हम्म। भोजपुरी चल रही है, हम्म। और जितनी भी भाषाएं चल रही हैं, तमिल है, तेलुगु है। अगर इनमें से कोई भाषा आप सीखते हो और जब उन लोगों के बीच में जाओगे तो वो भाषा आपके काम आएगी आएगी ना। हम्म। लेकिन जो 2600-2300 साल पहले जो भाषा चली हम्म। और जो अब नहीं चल रही है, अगर उस भाषा को आप सीख लोगे और उसको आप जो लोगों के बीच में जाके बोलोगे, तो वो भाषा जो है कोई समझने वाला नहीं है। समझने इतना वाला है तो क्या। सिखानी पड़ेगी सर, सबको ये सिखानी हमें पड़ेगी भी ना। सिखानी पड़ेगी ना। सबको सिखानी पड़ेगी ना। हाँ, सबको सिखानी पड़ेगी, जब ही समझ में और आएगा। आप सबको सिखा नहीं सकते हो क्योंकि भाषा जो है अपने आप से रूप धारण करती है आपके समाज के हिसाब से। हम्म। आपके प्रचलन में इंग्लिश है तो आप इंग्लिश सीख जाओगे, हम्म। आराम सीख जाओगे, है ना। हम्म। लेकिन आपके प्रचलन में जो भाषा नहीं है उसे क्या सीखोगे। अच्छा, पाली भाषा का जो आवश्यकता है ना, हम्म। पाली भाषा हमें क्यों सीखनी चाहिए और कितनी सीखनी चाहिए, इस पर हमें बात करनी चाहिए। तो जो भी भगवान बुद्ध की वाणी है वो पाली में है। ठीक है। अब हाँ। भगवान बुद्ध ने जो कहा है पाली में कहा है, अगर हम उसको हिंदी में बोलेंगे तो कुछ हो सकता है कि उसका अर्थ कुछ का कुछ कर दें। हम्म। इसीलिए हमें जो है शुद्ध रूप से जो भगवान बुद्ध की वाणी है उसको पाली में ही कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, आगे लेके जाना पड़ता है। ठीक है। पाली भाषा ये आती है क्या सर आपको? हाँ, अब पाली भाषा मैं बता रहा हूँ आपको जो है कि उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी हम्म। ज़रूरत क्या है, उसको हमें समझना चाहिए। हर बात की ज़रूरत होती है। हम्म। पाली में जैसे कि उदाहरण लीजिए आप, जो है भगवान बुद्ध ने कहा कि ना ही वेरेन वेरानी समन्ति कुदाचनंग अवेरन से समन्ति एस धमो सनंतनो। ठीक है। हम्म। तो अब इसका कुछ लोग हिंदी में अनुवाद करते हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है ना। कुछ हम्म। लोग बोलते हैं कि घृणा से कभी घृणा शांत नहीं होती है ना। कुछ वो लोग बोलते हैं मित्रता करने से जो है वैर शांत होता है। तो ये जो हिंदी में जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग है, लेकिन भगवान बुद्ध ने जो शब्द इस्तेमाल करे हैं वैर और अवैर इस्तेमाल किया है। इसलिए हम्म। भगवान बुद्ध की जो वाणी है वो पाली में है, तो पाली को इसीलिए हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, ताकि जब भी कहीं पर जो है संदेह उत्पन्न हो तो उस भाषा का हम इस्तेमाल कर सकें, उससे जांच कर सकें कि क्या कहा है बुद्ध ने।
अगर हम हिंदी में अनुवाद करते जाएंगे तो मैंने कुछ अनुवाद किया, फिर मेरे बाद कोई दूसरा आएगा, उसका अनुवाद जो है फिर और खराब हो जाएगा। जैसे कि फोटोकॉपी होती है ना, तो फोटोकॉपी की फोटोकॉपी कराओगे तो डिम हो जाएगी, होता है ना, तो उसका जो है गुण खराब होते जाता है। तो इसीलिए जो है वो जो शुद्ध भाषा थी, भगवान बुद्ध की वाणी जो है जिस भाषा में, उसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना होता है, बस यही उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, बहुत बहुत साधुवाद आपका। अगर जुड़ना हो आपको जो है धम्मपद संघ से, तो आपको मैं लिंक देता हूँ। और सुबह दोपहर शाम 3 बार मीटिंग होती है, सुबह 5:30 से 8 बजे तक, और दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक, और रात को जो है 8 बजे से 12 बजे तक। ठीक है। हाँ, जब भी आपके पास टाइम है जब जुड़ सकते हैं आप। ठीक है। ठीक, ओके, जय हिंद होता है। ओके।